टाइम एंड वर्क से आज हम देखेंगे पार्ट 5 में हम देखेंगे अल्टरनेट डेज और जो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क से 4 पार्ट हमने पहले ही देख लिए, अलग अलग टाइप्स को मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ऊपर एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके पहले वो चारों पार्ट देख लें, उसके बाद वो आगे बढ़ें पार्ट 5 के साथ। पार्ट 5 में हम देखेंगे अल्टरनेट डेज और कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज विच बी कैन फिनिश इन 18 डेज। मतलब ए जिस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विथ ए बिगिनिंग, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर वो दोनों कैसे काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होगा कि दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जो भी स्पेसिफाई होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया कि ए बिगिनिंग, मतलब क्या कि पहले दिन कौन काम करेगा ए, उसके बाद कौन काम करेगा बी, फिर कौन काम करेगा ए, फिर कौन काम करेगा बी। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो सबसे पहली ज़रूरत इसमें हमको क्या होगी, टोटल वर्क निकालने की, कि टोटल वर्क कितना आता है। टोटल वर्क जब हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ए काम को कितने दिन में करता है 12 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है 18 दिनों में। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 36 यूनिट। तो 36 यूनिट जो आपका आया है ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। तो यहाँ से हम इफ़िशियंसीज निकाल सकते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा 3 यूनिट का, और बी कितना काम करता होगा 2 यूनिट का। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है आपको ए प्लस बी निकालना होगा। ए प्लस बी कि ए और बी मिल के कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये जो ए प्लस बी है अभी तक क्या होता था, सेम डे का होता था, मतलब एक दिन में काम करते थे। लेकिन अब ये जो ए और बी की वैल्यू आई है, या जो 5 यूनिट आया है, ये कितने दिन में हुआ है, ये एक दिन में नहीं, ये आपका हुआ है कितने दिन में, 2 डेज़ में ये काम हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कितने दिन का काम है, 2 दिन का काम है 5 यूनिट का। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। आपको टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट को इस जो ए और बी का काम आया है इससे भाग देना है। भाग देना है का मतलब क्या हुआ कि आप 36 के जितना से ज़्यादा करीब जा सकते हैं या एकदम बराबर जा सकते हैं, आप वो जाने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि 5 को अगर 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 5 को 7 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो 7 टाइम्स अगर ले जाएंगे तो 35 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 यूनिट। तो हमको ये पता चल गया कि 1 यूनिट का काम बाकी है। 1 यूनिट के काम को छोड़ करके हम इस पूरे काम को कितने पेयर में कर सकते हैं, 7 पेयर्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है 7 पेयर। अब ये जो 7 आया है, जो वैल्यू आई है, यहाँ पे अगर हमने 2 डेज़ लिखा है तो हमको 7 को 2 से गुणा करना होगा, कितना आ जाएगा 14 दिन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर इसे 7 को क्या मान लेते हैं 7 डेज़, जो कि क्या होती है गलत वैल्यू। ये आपका जो 7 आया है, ये 5 यूनिट जो आया है, ये आपके एक दिन का काम नहीं है, ये कितने दिन का काम है 2 दिन का काम है। तो ये जो 7 आएगा ये नंबर ऑफ डेज़ नहीं होगा, क्योंकि ये 7 जो आया है 5 के 2 दिन का काम है, तो 7 में भी 2 का गुणा करना होगा, कितना आ जाएगा 14 डेज़। तो 14 तो पूरे के पूरे दिन लग गए, 1 यूनिट का काम अभी बाकी है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि 1 यूनिट है तो इसे छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है करने की, 14 आंसर लिखा हो, टिक करिए, आगे बढ़िए। इस पूरे काम को आपको करना होगा। तो 1 यूनिट का काम आप कौन ख़त्म करेगा, तो देखिए जब 7 पेयर में काम हुआ है तो बी ने काम ख़त्म किया होगा। तो शुरुआत यहाँ पे देखेंगे कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो हर बार काम की शुरुआत कौन करेगा, ए। तो इस 1 यूनिट को कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, लेकिन करना उसे केवल 1 यूनिट का है। तो कैसे होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जितना आपका रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर में होगा, और जो पर्सन उस काम को करने वाला है उसकी जो इफ़िशियंसी है वो
डिनोमिनेटर में होगी, तो क्या आ जाएगा 1/3। अगर ये कट सकता है पूरा का पूरा तब काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उतनी रखिए। लेकिन इन केस अगर ये ऐसा होता कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती, मान लीजिए कुछ इस तरह का होता कि ऊपर आ जाता 4 यूनिट, ठीक है, और ये होता 3, तो अब ये क्या है कि 3 एक बार तो इसे पूरा का पूरा काट सकता है और 1 यूनिट बच जाएगा। तो आप कैसे करते इसे, 1 यहाँ पे करते और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर कितना बच जाता 1 यूनिट का। तो 14 में आप 1 दिन और ऐड करते, 1 डे और ऐड करते। अब इस 1 यूनिट के काम को कौन करता, अब ए ने काम कर लिया, अब कौन काम करता, बी काम करता। तो इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन करना होगा। फिलहाल जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 14 डेज प्लस 1/3, ये आपका क्या आ जाएगा डेज, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 14 होल 1/3 डेज, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। हाँ, अगर ये इस वाले केस की बात करते तो इसका आंसर कितना होता, तो 14 डेज आपको टोटल यहाँ तक तो सेम होता, 1 डे और आपका निकल आया है, ए ने काम कर दिया है लेकिन फिर भी काम बचा रह गया जिसे बी काम कर रहा है। तो बी जो काम मैंने क्या कहा, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर में होगा और जो भी पर्सन होगा जो उसे कर रहा होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो डिनोमिनेटर में होगी। तो कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 15 होल 1/2 डेज, ये इसका आंसर होता। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे कौन सा पर्सन काम को की शुरुआत कर रहा है। यहीं पे अगर इसी सेम क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, देखिए मैंने 4 क्वेश्चन अलग अलग नहीं लिए हैं, एक क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने आपको कई सारे टाइप्स कराने की कोशिश की है। यहीं पे अगर वो क्या कहता कि बी शुरुआत कर रहा है, सेम काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी, तो ये आपका आंसर सेम रहता। 14 डेज चाहे ए शुरुआत करेगा चाहे बी शुरुआत करेगा वो सेम रहेगा। आपका 1 यूनिट का काम क्या है, बाकी है, ठीक है। तो अब इस काम को कौन करेगा, शुरुआत बी कर रहा है तो 1 यूनिट का काम कौन करेगा, बी करेगा। तो न्यूमरेटर में जो हमारा रिमाइंडर है वो डिनोमिनेटर में जो बी की इफिशियंसी कितनी है 1/2। तो अगर बी काम की शुरुआत करता तो क्या आता है आंसर 14 होल 1/2 डेज, ये आपका आंसर आता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 आदमियों को लेकर के कैसे होगा। देखिए ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 एंड 15 डेज, ठीक है। ए बी सी अलग अलग उस काम को 20, 24 और 15 दिन में करते हैं। दे वर्क अल्टरनेटली बट फर्स्ट डे सी। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बदल देगी, अगर आप पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को तो कंफ्यूज होना निश्चित है कि पहले दिन सी काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन ए काम करता है। हाउ मैनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द वर्क लाइक दिस वे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको पता है ए कितने दिन काम करता है 20 दिन, बी कितने दिन काम करता है 24 दिन और सी कितने दिन काम करता है 15 दिन। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। ये आपका क्या आ गया, टोटल काम आ गया। किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि इतना जल्दी आप एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई ट्रिक वाली ऐसी बात नहीं है जिसे मैं आपको बता दूं तो आप भी एलसीएम जल्दी जल्दी निकालने लगेंगे। सिंपल सा फंडा इतना है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से 1 या 2 सेकंड में एलसीएम जज कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो ये क्या आ गया 120 यूनिट आ गया आपका टोटल वर्क। अब आपको क्या निकालना है, इफिशियंसीज निकालनी है ए की, बी की और सी की। तो ए का क्या आ जाएगा 6 यूनिट, बी का क्या आ जाएगा 5 यूनिट और सी का क्या आ जाएगा 8 यूनिट का काम है। फिर से वही काम करना है हमको, क्या कि ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेना है। ये कितना आ जाएगा आपका, लेकिन अब ये यहाँ पे हर एक पर्सन के लिए 1 दिन है, मतलब ये आपका क्या आ गया 3 डेज आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6, 5, 11 और 8 कितना आ गया 19 यूनिट, ठीक है। तो ए बी सी मिल के कितने यूनिट का काम करते हैं 19 यूनिट का। टोटल काम कितना है आपका 120 यूनिट का, अपॉन में क्या कर दीजिए 19। हम 120 को काटेंगे, उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, पूरा कट जाता है तो पूरा काट दीजिए, वरना उसके सबसे पास जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि 19 × 6 कितना होता है 114। तो 6 बार ये कट जाएगा, पूरा कटेगा नहीं, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 114 अगर चला गया तो 6 यूनिट का आपका रिमाइंडर बच गया है। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या है 3 डेज है, इसलिए 6 में किसका गुणा होगा 3 का। तो आपको पूरे दिन कितने मिल गए 18 डेज, ये आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं। 18 डेज आपको मिल गए, आपका काम अब क्या हो गया आसान हो गया। 18 डेज आपको मिल गए हैं। अब आपको जो रिमाइंडर मतलब जो काम बाकी है 6 यूनिट का उसे करना है।
तो हमको पता है कि अगर 6 यूनिट का काम बाकी है तो अब पहले दिन कौन काम करता है, सी काम करता है। तो ये 6 यूनिट का काम कौन करेगा, सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा, 6 करेगा। तो हमको क्या पता है कि न्यूमरेटर में रखना है जितना काम बाकी है, डिनोमिनेटर में रखना है जो पर्सन उसको करने वाला उसकी इफिशियंसी कितनी है, 8। कट कर लीजिए 2 से, तो ये कट जाएगा, कितना जाएगा 3/4, और ये क्या आ जाएगा, डेज। ठीक है, तो 18 डेज प्लस 3/4 डेज, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 होल 3/4 डेज। ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, ये आपको मिल गया आंसर। ठीक, यहीं पे अगर कुछ और होता, जैसे यहाँ पे कह देता, मान लीजिए सी की जगह पे कह देता बी इस काम की शुरुआत कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ तक का आंसर सेम होता, 18 डेज सेम होता, लेकिन ये जो 6 यूनिट का काम है अब कौन करता, बी करता। तो कैसे होता, ये ऊपर आ जाता 6 और नीचे क्या आता, बी का इफिशियंसी कितनी है, 5, तो नीचे क्या आ जाता, 5। अब देखिए क्या है, 5 इसे कट कर सकता है एक बार में, और 1 यूनिट का क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे 18 के साथ साथ एक और पूरा दिन मिल जाएगा, तो वो भी आप प्लस कर लेंगे, 18 में 1 डे और प्लस करेंगे, प्लस 1 यूनिट का काम और बाकी रह गया, पूरा काम खत्म नहीं हुआ। अब इस 1 यूनिट के काम को यहाँ पे जो भी ऑर्डर दिया होता, मान लीजिए बी के बाद कहता कि सी काम करता है, तो सी इस काम को कितने दिन में करता, तो रिमाइंडर कितना है, 1 यूनिट, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो 1/8, तो कितना जाता है आंसर, 18 + 1 कितना होता है, 19, और ये कितना था, 1/8 डेज। तो बिल्कुल कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करिए, कोई भी क्वेश्चन होगा अल्टरनेट डेज का आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन मुझे कहीं पे मिला था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने ले लिया है। क्या करें कि contractor employed 50 men to complete a project in 100 days, but later on he realized that just after 25 days only 20% of the work had been completed. How many extra days than the scheduled time are required? कह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 50 लोगों को काम पे रखा किसी प्रोजेक्ट को 100 दिन में पूरा करने के लिए, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि 25 दिन में केवल 20% काम ही हुआ है। तो कह रहे हैं कि उसे अब कितने और एक्स्ट्रा डेज लगेंगे उस काम को पूरा करने में, मतलब 100 से कितने ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिसमें आपको एक्स्ट्रा डेज निकालने होंगे, तो इसे आप सिंपल परसेंट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे कि 20% इक्वल टू क्या मान लेना है कि आपका कितना दिन हो गया है, तो कितना दिन हो गया, 25 डेज हो गए हैं आपके। ठीक है, तो 100% आप निकाल लीजिए, 100% इक्वल टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 इंटू में 100 अपॉन में 20 कटेगा, कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ गया 125 डेज। ठीक है, पहले कितने दिन थे, पहले दिन थे 100, अब कितने दिन हो गए हैं 125 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए 25 डेज एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, तो ये आप आंसर देंगे, टोटल आप कितने दिन लगेंगे, तो 125 डेज। ठीक है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे बात क्या है कि ना तो उसने आदमियों को बढ़ाया है, ना तो उनकी इफिशियंसी को कुछ बढ़ाया घटाया गया है, आदमी भी उतने हैं, सब कुछ वही है, बस आपसे एक्स्ट्रा डेज पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये आपका कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर शब्द को काट के निकाल दिया है। ठीक है, इसको काट के निकाल देने से क्या होता है कि कई सारे लोगों को इसका फोबिया हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है तो नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन होगा, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, उसकी लैंग्वेज पे इतना जाने की कोशिश नहीं करिए। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आपको हर एक टाइप का पता है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, कितना भी घुमा दिया जाए, तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये मुझे आता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा मैं कर लूँगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 48 डेज, बट इट इज़ फाउंड दैट इन 24 डेज ओनली 2/5 वर्क इज डन। ठीक है, कह रहे हैं कि 36 लोगों को काम पे लगाया गया कि किसी काम को 48 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन बाद में 24 दिन के बाद पता चला कि 2/5 काम ही पूरा हुआ है। कह रहे हाउ मैनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने और आदमियों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि वो 48 दिन में ही काम खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा बस फॉर्मूला याद रखना है। याद भी क्या रखना है, इतना आसान है कि एक बार देखने के बाद भी याद हो जाता है।
उसी के थ्रू आपको रख देना है, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला होता है m इंटू में d इंटू में h अपॉन में w। मतलब क्या हुआ, कितने मैन या वुमेन लग रहे हैं, मतलब वर्कर्स। d का मतलब क्या, कितने डेज में काम हुआ है। h का मतलब क्या, कितने आवर्स में। और w का मतलब क्या है कि कितना काम है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2/5 वर्क, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2/5। ये आपका इक्वेशन बनता है। अब ये जो आपका इक्वेशन है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको सारी की सारी वैल्यूज़ ही पता हों, इसमें ऊपर बदलाव हो सकता है। कई बार आपको मैन दिया जाएगा और केवल आवर्स दिए जाएंगे, तो डी को आप हटा देंगे तो केवल m इंटू एच अपॉन में w करेंगे। कई बार आपको आवर्स नहीं दिया होगा, जैसे इस केस में आवर्स नहीं दिया है, तो आप केवल m इंटू डी करेंगे और अपॉन में w करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो इसे जब भी हम करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ बदल जा रही है 24 दिन के बाद में। 24 दिन के पहले 36 लोग काम कर रहे थे, 24 दिन के बाद वो कुछ और लोगों को एम्प्लॉय कर लेगा। 24 दिन तक 2/5 ही काम हुआ था, 24 दिन के बाद काम कुछ और होगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ बदल जा रही, तो हमको दो वैल्यूज़ को अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे कि हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे m1, अब यहाँ पे क्या दिया गया है d1 और क्या दिया गया है w1। दूसरी वैल्यू क्या है m2, d2 और w2। इन दोनों को हमको क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा, इक्वल करना होगा। वैल्यूज़ नोट कर लीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है, पहले 36 लोग थे, कितने दिन तक काम हुआ था 24 डेज का। भूल कर भी 48 मत लिखिएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हुआ है इसकी वैल्यू दिया है, 48 दिन में ये काम ख़त्म हुआ है। तो ये वैल्यू आप कभी भी पुट नहीं करेंगे। w1 की वैल्यू कितनी है, तो 2/5 वर्क इज डन, तो w की वैल्यू 2/5। m2 की वैल्यू कितनी है, तो m2 की वैल्यू हमको ये नहीं पता है कितनी है, लेकिन ये पता है कि 36 में हम कुछ x वैल्यू को ऐड करेंगे। d2 की वैल्यू कितनी है, तो d2 की वैल्यू भी 24 होगी, क्योंकि 48 दिन में अगर टोटल काम खत्म होता है, 24 दिन इतने लोगों ने काम किया है, तो 24 दिन ही बाकी के लोग काम करेंगे। और w2 कितना आ जाएगा, ये w1 आया है 2/5, तो आप क्या करेंगे 1 में से माइनस कर लेंगे 2/5, तो कितना आ जाएगा ये 3/5। ये कितना आ गया 3/5, क्योंकि वर्क में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, ना तो वर्क को कम किया गया ना तो ज़्यादा। बस अब आप फॉर्मूला रख दीजिए ये वाला और आंसर आ जाएगा। कैसे, m1 इंटू d1 अपॉन में w1 बराबर में m2 इंटू d2 अपॉन में w2। वैल्यूज़ को रखिए, m1 कितना है 36, ये कितना है 24 अपॉन में 2/5। ये कितना आ जाएगा m2 36 प्लस x इंटू में कितना आ जाएगा 24 अपॉन में w2 कितना है 3/5। अब जो कट सकता है उसे कट कर दीजिए। जैसे 24 से कट जाएगा, 5 यहाँ पे 5 से कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108, 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा 72 प्लस 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 में से 72 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और ये क्या होगा 18 मैन। मतलब x कौन सी वैल्यू होगी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एक्स्ट्रा आदमियों की ज़रूरत होगी, हाउ मैनी मोर मैन, तो 18 आपका आंसर होगा। आपसे पूछा जाए कि अब टोटल कितने आदमी हो गए हैं, तो आप 36 में ये जो 18 आया है इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना जाएगा 54 मैन। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी के अनुसार आप अपने आंसर को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। कि पांचवा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, कॉन्ट्रैक्टर नाम का शब्द बस हटा दिया जाए तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर का कॉन्ट्रैक्टर शब्द होता तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिखा जाता कि अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 90 मैन। कॉन्ट्रैक्टर शब्द को हटा देंगे तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, तरीका आपको पता होना चाहिए, बस आप क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, 90 मैन आर इंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, but it is found that in 25 days 2/3 work is completed. How many men should allowed to go off so that the work may be finished in time? कह रहे हैं कि 90 आदमियों को रखा गया है किसी काम को करने के लिए, वो कितने दिन में काम करेंगे 40 दिन में,
लेकिन ऐसा पाया गया कि 25 दिन में ही 2/3 काम ख़त्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कितने आदमियों को और निकाल देना पड़ेगा। पहले क्या था, हमको आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्या करें कि कितने आदमी को निकाल देंगे तो आपका जो काम है वो 40 दिन में ही ख़त्म होगा। ठीक है, पहले क्या था कि आदमियों को एक्स्ट्रा बुला रहे थे ताकि काम टाइम पे ख़त्म हो, अब आदमियों को निकाल रहे हैं ताकि काम टाइम पे ख़त्म हो। अगर 90 मैन करेंगे काम तो बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, करना एकदम वैसे ही है, बस आप M1 M2 सारी चीज़ों को लिख लीजिए। M1 यहाँ पे कितने हैं, पहले 90 आदमी हैं, कितने दिन तक का मेज़रमेंट हुआ है 25 डेज़ का, तो 25 लिखा है यहाँ पे। कितना काम ख़त्म हो गया है तो 2/3 काम। M2 की वैल्यू कितनी है, तो M2 की वैल्यू अब आपको क्या है कि 90 में प्लस नहीं, 90 में आपको x माइनस करना है, कितने आदमियों को हम निकाल देंगे। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल काम 40 दिन में हो रहा था, 25 दिन तक का काम का मेजरमेंट हो गया है, तो काम कितना बचा है 15 दिन का। W3 की वैल्यू क्या होगी, 2/3 काम ख़त्म हो गया है, तो बचा कितना काम होगा 1/3। बस आप रख दीजिए M1 इंटू D1 अपॉन में W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन में W2। M1 की वैल्यू क्या है देखिए 90, D1 की वैल्यू क्या है आपकी 25, इसकी वैल्यू क्या है 2/3। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस में x इंटू में 15 अपॉन में 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 देखिए कैंसिल कर देगा 5 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। या 15 को आप सीधे 90 को कैंसिल आउट कर सकते थे, ये आपका 30 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होगा कि यहाँ पे तो 1 है, तो ये 30 और गुणे में 5 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। बराबर में ये 2 का गुणा होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस में 150, मतलब कितना आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 15, मतलब 15 मैन। ये आपको आंसर मिल गया कि 15 लोगों को और निकाल देना पड़ेगा ताकि काम समय पे ख़त्म हो जाए। तो ये 15 मैन आया है आंसर कि इतने आदमियों को निकाल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आदमी आखिरी तक बचेंगे, तो आप 90 में से 15 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 75 मैन। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट इज़ गिवन दैट 16 मैन वर्किंग 18 आवर्स अ डे कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ डायमेंशन 36 इंटू 4 इंटू 24 मीटर्स इन 20 डेज। अब यहाँ पे आपको डे भी दिया गया है, मैन भी दिया गया है, आवर भी दिया गया है, और जो वर्क है वो वर्क आपको फ्रैक्शन में ना दे करके टोटल वर्क कैसे दिया गया है कि कोई दीवार है उसकी डायमेंशन को दिया गया है। तो जब दीवार की डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों दी गई हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ डायमेंशन 64 इंटू 6 इंटू 18 मीटर वर्किंग 12 आवर अ डे इन 16 डेज, कि कितने और आदमियों की ज़रूरत होगी अगर ये जो गिवन डायमेंशन है इस डायमेंशन की दीवार को 12 घंटे हर दिन काम करते हुए 16 दिन में बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। आपको बस फॉर्मूला पता ही है, बस आपको M1 M2 D1 D2 सबकी वैल्यूज़ को नोट कर लेना है। तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 16। D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो D कितना दिया है 20 डेज, तो आ जाएगा 20। और यहाँ पे क्या दिया गया है, आवर्स दिया गया है। H1 की वैल्यू दी गई है, तो कितनी है 18, और W1 की वैल्यू कितनी होगी 36 इंटू 4 इंटू 24, तो ये आपकी W1 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसे आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, इसे आप ऐसे ही छोड़ के रखिए। M2 की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी होगी, क्या कहा गया हाउ मैनी मोर मैन, मोर मैन की बात की जा रही है, मतलब 16 में कितने और आदमी आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 16 प्लस x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यहीं पे अगर केवल पूछा था हाउ मैनी मैन, तो आप यहाँ पे केवल और केवल x लेते, 16 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको टोटल वैल्यू मिलती। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, कितने एक्स्ट्रा आदमी आपने निकाले हैं। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16 डेज, और H2 की वैल्यू क्या आएगी 12 आवर्स, और W2 की वैल्यू कितनी आएगी 64 इंटू में 6 इंटू में 18। फॉर्मूला आपका वही है, मुझे फॉर्मूला फिर से बताने की जरूरत नहीं, ना तो लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को रखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। क्या आ जाएगा 16 इंटू में 20 इंटू में 18 अपॉन में क्या आ जाएगा 36 इंटू में 4 इंटू
24 इज इक्वल टू क्या 16 प्लस x इंटू में 16 इंटू में 12 अपॉन में 64 इंटू में 6 इंटू में 18। अब जो वैल्यूज़ ऊपर नीचे या दाएं बाएं से जो भी कट रहा है उसे कट कर दीजिए। 16 पूरा डायरेक्टली कट हो जाएगा, यहाँ से 18 इसे 2 टाइम्स में कट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है 4 और 8 इसे मिलके इधर के पूरी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देंगे 8 टाइम्स में। और कुछ कट हो रहा है तो और यहाँ पे कट होगा, ये आपका 4 3 बार में कट करेगा और इसे 5 टाइम्स में कट करेगा। ये आपका 6 इसे 4 टाइम्स में कट कर देगा और 4 इसे 2 टाइम्स में कट करेगा। बस आपको कट ही करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर क्या है 18 गुणे 2 कितना होगा 36, 36 को 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 180। और इधर क्या बचा हुआ है देखेंगे तो 16 गुणे में 3 हो जाएगा। इधर 16 गुणे में 3 कितना होगा 48 और ये क्या हो जाएगा 3x। 48 दूसरी तरफ आपका जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी आपकी 48। जब माइनस होगा तो ये आपका बच जाएगा 3x इक्वल टू 132। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से भाग करिए 4 और 4 बार में ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 44। तो 44 एक्स्ट्रा मैन की ज़रूरत होगी अगर इस काम को करना है 12 घंटे 16 दिन में, तो ठीक है। और यहीं पे अगर आपसे टोटल वैल्यू की डिमांड होती तो कितना होता 44 एक्स्ट्रा आए हैं 16 में आप ऐड कर दीजिए, कितना मिल जाता आपको 60 मैन, ठीक है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं और किस तरह के और क्वेश्चंस को लेने की ज़रूरत है नेक्स्ट पार्ट के लिए। वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि आप कैसे इन्हें कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मैं जो डेली वीडियोज़ देता हूँ वो आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वेजेस के ऊपर जो भी सवाल आते हैं उन सारे सवाल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।